हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू टॉपिक जिसमें आप सीखेंगे रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल। वो कह रहा है अर्ली में, मतलब पुराने समय में जब हम स्टार्टिंग करते थे रोमन न्यूमरल की, उस टाइम पे एक सिस्टम था जिससे कि हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमरल। ओके, तो क्या है, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल। किसी भी न्यूमरल को 7 बेसिक सिंबल्स हैं जिससे हम डिनोट करते हैं। वो सिंबल्स क्या है, कौन कौन से सिंबल्स हैं? तो दी सिंबल्स आर गिवन बिलो। तो वो सिंबल्स नीचे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इस टेबल में। जो आई है, आई का मतलब होता है 1, ठीक है। वी, कैपिटल वी का मतलब होता है 5, कैपिटल एक्स 10, कैपिटल एल 50, कैपिटल सी 100, कैपिटल डी 500, कैपिटल एम 1000। तो ये 7 सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी न्यूमरियल को रोमन न्यूमरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल, अगर किसी न्यूमरल के ऊपर बार है तो इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर v के ऊपर बार है, ओके, अगर v के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 5000। अगर x के ऊपर बार है तो हो जाएगा 10,000। ओके, क्योंकि x का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 10,000। v का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 5000। तो ये आपके सिंबल्स हैं जिसकी वजह से हम न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब कन्वर्ट करने के कुछ रूल है, तो वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इज अ रोमन न्यूमरियल मीन्स एडिशन। अगर वो कहा जाता है कि अगर रोमन न्यूमरियल में कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे आगे, जैसे ओनली आई, इसमें कुछ रीजन्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें पहला पता, ओनली आई, एक्स, सी और एम कैन रिपीटेड। सिर्फ यही सिंबल रिपीट हो सकते हैं, बाकी कोई सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं? आई हो सकता है, एक्स हो सकता है, सी हो सकता है और एम रिपीट हो सकता है, बाकी और कोई सिंबल रिपीट नहीं होते। दूसरा, वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी, एल एंड डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ओके। थर्ड है, नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरियल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। और रोमन नंबर में कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। हाईएस्ट 3 टाइम, 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी नंबर न्यूमरियल रिपीट नहीं होता। दोबारा से समझ लीजिए, कोई भी सिंबल रोमन न्यूमरियल में 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कैसे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है आई 2 बार। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ था पहले ही पॉइंट में कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 बार लिखा है, रिपीटेशन है, तो इसका मतलब एडिशन होता है। देखिए आई यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, तो इसका हो गया, पहली आई का मतलब 1 प्लस दूसरी आई का 1 भी मतलब 1, तो दोनों का मिला कितना हो गया 2। क्लियर? एक और लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बार x लिखा हुआ है, x x x, तो तीनों x की वैल्यूज आप जानते हैं, x का मतलब होता है 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30। ओके, एक और दिया 2 बार c लिखा है यहाँ पे, तो हो गया 100 प्लस 100 इज जस्ट इक्वल टू द 200। तो रिपीटेशन ऑफ नंबर इज एडिशन। ओके, ये था रूल नंबर 1। कोई भी अगर सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब वो एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है। अगला है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2,
A smaller numeral written to the right of the larger number is always added to the larger number. वो कह रहा अगर कोई भी स्मॉलर या स्मॉल सिंबल बड़े सिंबल के राइट साइड में आता है तो इसका मतलब वो उसके साथ ऐड हो रहा है। कोई भी स्मॉल सिंबल बिगर सिंबल के साथ या लार्जर सिंबल के साथ या लार्जर सिंबल के राइट साइड में प्रेजेंट होता है या आता है तो इसका मतलब वो उसके साथ एडिशन कंडीशन बना रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। VI देख सकते हैं, V5 और I1, तो 5 के साथ 1 जो 1 है, जो I है वो बाद में आ रहा है, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए V का मतलब 5 + 1 = 6। एक और एग्जाम्पल, LX, L का मतलब 50, X का मतलब 10, तो 50 + 10 = 60। ओके, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। अगर कोई भी छोटा नंबर बड़े न्यूमरियल के राइट साइड में आ रहा है, मतलब आगे आ रहा है, तो उसमें एडिशन होगा और वो नंबर उसके साथ ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर नंबर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर नंबर। वो कह रहा अगर कोई स्मॉलर न्यूमरियल लार्जर न्यूमरियल के लेफ्ट साइड पे आता है, मतलब पहले आता है, तो वो हमेशा उसमें से बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे, लेट्स सी। इसमें भी कुछ रूल कंडीशन से पहले वो पढ़ लेते हैं। V, L and D नेवर सब्ट्रैक्टेड। V, L और D कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसका मतलब ये कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे। दूसरा, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X। I जो है सिर्फ 2 ही नंबर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक तो V से और एक X से। थर्ड, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L और C। L भी 2 नंबरों से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, L और C से। एंड C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M। और C जो है वो D और M से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया C और D। C जो है, ठीक है, वो D से लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब C जो है वो D में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। D की वैल्यू होती है 500 और C की वैल्यू होती है 100। तो 500 - 100 = 400। CD का मतलब क्या होता है, 400। ऐसे यहाँ पे देखिए XC, C का मतलब 100 होता है और X का मतलब 10 होता है। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलर नंबर अगर लेफ्ट साइड पे आता है किसी लार्जर नंबर के, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 90। इसका मतलब 90 का जो नंबर होता है वो होता है XC। रूल नंबर 4, when a smaller numeral is placed between 2 larger numeral, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। वो कह रहा है अगर कोई स्मॉलर नंबर 2 लार्जर नंबर के बीच में आ जाता है तो वो हमेशा लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, एग्जाम्पल, CXIV। अब यहाँ देख सकते हैं CXIV, जो I है वो X और V के बीच में आया है और इसका मतलब ये जो I है वो लार्जर नंबर V से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि लार्जर के लेफ्ट साइड पे है ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए C की वैल्यू तो होती है 100 एज यूजुअल, X की वैल्यू होती है 10 तो एज यूजुअल, लेकिन I4 5 में से 1 को कर दिया माइनस, तो यहाँ बचेगा 4। तो 100 + 10 + 4 तो हो गया 114। ओके, अगला एक और एग्जांपल लिया XIX। देखिए पहला वाला X तो एज इट इज रहेगा 10, दूसरा वाले X में से ये I माइनस हो जाएगा, तो मतलब 10 - 1 तो ये हो गया 9। तो 10 + 9 = 19। तो इस तरीके से हमने अभी रोमन न्यूमरियल के कुछ रूल सीखे, हर रूल की कंडीशंस भी पढ़ी और उनके हिसाब से हमने एग्जांपल्स भी देखे। ओके स्टूडेंट, अब आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1G फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की 1G एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।